चुनाव आया, जब फटती है तो खैरात बढ़ती है, 200 रुपया कम करके लो। अडानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर ड्रग पकड़ा गया, कोई मीडिया नागिन डांस नाचे, लेकिन रिया राम को लाए, राम को लाए। अरे क्या गोस्वामी तुलसीदास ने गलत लिखा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस समय अमेठी में राजनीतिक पारा अपने आसमान पे है, क्योंकि बस कुछ ही घंटे बाकी है यहाँ वोटिंग होने में, और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में हम भी आज इस जो है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता के बीच में मौजूद हैं। आखिर इतनी प्रचंड गर्मी में राजनीतिक पारा अमेठी का जो बढ़ा हुआ है, जनता के बीच में क्या माहौल है, आखिर जनता क्या कहती है? अमेठी में जो है क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सिर्फ अमेठी में ही नहीं, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश है। लोग सवाल देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो 10 साल पार्टी सत्ता में रही वो मानसिक दिवालियापन की शिकार हो चुकी है। बात उनको अपने कामों पर करना चाहिए था, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, रोटी कपड़ा मकान पर करना था। तो ये बात करते हैं कभी मंगलसूत्र की, कभी पाकिस्तान की, कभी मुसलमानों को संपत्ति दी जाएगी। अरे भैया, आपने जो उद्योगपतियों को दिया है, अगर वही पैसा हिंदुस्तान के 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख दे सकते थे, आप उन्हीं 16 लाख करोड़ रुपए से आप किसानों के कर्जा को माफ़ कर सकते थे। आप उन्हीं उद्योगपतियों को जो कर्जा बट्टे में डाला, माफ़ किया, उन पैसों से 20 साल तक 400 रुपये की सिलेंडर दे सकते थे। आप उन्हीं पैसों से सेना का खर्चा कई सालों तक उठा सकते थे। आप उन पैसों से अगर किसानों के कर्जे को माफ़ किया होता तो आज किसान शहीद नहीं होते। आप सिर्फ चले नावे तो आंगन टेरा, अपने सर की बात दूसरे के सर पे मर देना। तो देश की जनता इतनी भी भोली नहीं है और इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझते हैं मोदी जी और आपकी पार्टी समझती है। लोग आपसे सवाल पूछ रहा है, आपको समय दिया गया कि जो प्रधानमंत्री हर समस्या का समाधान लिए घूम रहा है, आखिर वो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी समस्या, सरदर्द भारत के लिए कैसे बन गया? लोग अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, कल बाराबंकी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया की सरकार बड़ी गठबंधन की तो राम मंदिर में बुलडोजर चलेगा। हमें ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री का जो ये बयान है उलूल जुलूल, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री को खुद नहीं मालूम है। सुबह में क्या बोलते, दोपहर में क्या बोलते, शाम में क्या बोलते, रात में क्या बोलते। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि हमारे स्कूल कॉलेजों पर ताला क्यों, अस्पतालों पर ताला क्यों, हमारे घरों में पेटों पर ताला क्यों? आप इस बात का जवाब दीजिए ना। आप राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, किसकी माँ ने दूध पिलाया राम मंदिर में ताला लगा देगा? आप बताइए। देश के मुसलमान भाइयों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने सर माथे पर रखा। ये कभी कहेंगे हिंदू खतरे में? तब प्रधानमंत्री आप काहे के लिए हिंदू बने हुए हैं? आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति सारे हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे नहीं है? आज 30 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली है प्रधानमंत्री जी। अगर वो वैकेंसी निकाली जाती तो 25 से 28 लाख हिंदू युवा नौकरी में जाते। प्रधानमंत्री एक चीज़ और कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, कह रहे हैं अगर इंडिया की सरकार बनी तो मंगलसूत्र महिलाओं का चोरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो पहले चिराग तले अंधेरा, जसोदाबेन के मंगलसूत्र की कीमत समझते हैं ना। और जिस स्मृति ईरानी के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो मोनिका आपकी सांसद की सहेली, उसके मंगलसूत्र का भी हिसाब पूछ लेते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन लोगों का नाम बताऊं? आप बताओ ना। सोना का दाम 2014 में क्या था, 2024 में क्या है? कैसे मंगलसूत्र में तो सोना कटौती करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। आप बताओ ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम मोबाइल यूज करती है, 12 महीने का साल होता है। प्रधानमंत्री ने ऐसा छीना कि 13 महीना बना दिया, 28 दिन में रिचार्ज हो रहा है। 4G 5G की बात कहते हैं और नेटवर्क है ही नहीं। आपके अमेठी में नेटवर्क नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सजा का हकदार हूँ। आप बताइए ना, 28 दिन का महीना बना दिए। प्रधानमंत्री का बस नहीं चलता। अगर 70 साल रहते तो 365 महीना होता, डेली रिचार्ज कराना पड़ता, महीना का शुल्क देना पड़ता। आप बताइए ना। फिर आप देखिए कि खाद के दाम कितने बढ़े। जो प्रधानमंत्री खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, पानी का खर्चा, डीजल का खर्चा पर जोर कर MSP देने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा। तेरे प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना कि लागत पर हम
50% जोड़ कर MSP देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी को गारंटी लिया था ना, बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी कौन है पता है आपको? जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं, उन प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, और उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है, चोरी से चुपके से उसका फोटो यूज कर लिए और उस बेचारी को आज तक मकान नहीं मिला। और बिहार में भाजपा की सरकार है, दबंगों ने उनका जो पैतृक 7 धूर जमीन है उस पर भी कब्जा कर लिया। तो प्रधानमंत्री जवाब देना, प्रधानमंत्री से पूछिए ना। इस समय जैसे 5वें चरण में चुनाव है, अक्सर अवध के क्षेत्रों में चुनाव है, लेकिन जो है लगातार हर मन से बात हो रही है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? विनोद यादव। हैं? विनोद यादव। तो आप पिताजी को लाए कि पिताजी आपको लाए? ईमानदारी वाली बात बताइए। लेकिन हर मन अरे से भाई, हम हर पूछ मन रहे से हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है जो राम को लाए उनको लाएंगे। आप रोटी खाते हैं ना, भाजपाइयों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते। हमारा कहना साफ और सुथरा समझिए, आप पिताजी को लाए कि पिताजी आपको लाए? ये पिताजी हमको लाए। पिताजी लाए ना, हमको भी पिताजी लाए। रामचंद्र जी को राजा दशरथ लाए, माता कौशल्या लाई। अब भाजपा के लोग बापे को लाए हो, बबजेट हैं। तो समझिए कितना पीढ़ी ऊपर है। राम को लाए, कैसे राम को लाओगे यार? बहुत सही। दादाजी पिताजी को लाए, पिताजी हमको लाए। ये आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन भाजपा में उल्टा है। इंटर के बाद मैट्रिक करता है, बाप को पैदा करता है, बेटा को बाप नहीं पैदा करता है। भाजपा में बापे जो बाप को पैदा करता है बेटा। अब अनर्गल चीजें, बबजेट है, राम को लाए, राम को लाए। अरे क्या गोस्वामी तुलसीदास ने गलत लिखा है? क्या महर्षि वाल्मीकि ने गलत लिखा है? क्या सूरदास जी ने गलत लिखा है? आप हमको बताइए। प्रभु श्री राम को राजा दशरथ लाए, माता कौशल्या लाई, भाजपा वाला ले आया। कहाँ से सीख के आते हैं? आपको पत्रकार है, कम से कम आप रोटी खाते हैं। भाजपाई तो गोबर को लैट्रिन खाता है, उसको तो दिमाग ने अर्ज किया तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है, तंदुरुस्ती है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं। बहुत सही, बहुत सही। मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार आए, उन्होंने कहा ये अवध क्षेत्र है, ये भूखा सो सकती है लेकिन राम को नहीं छोड़ सकती। राम को कौन छोड़ रहा है? आप बताइए। प्रभु श्री राम के मर्यादा को आप जानते हैं? प्रभु श्री राम ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। वो बात करेगा जो गृहस्थ पर विश्वास ही नहीं करता है, जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। जब प्रभु श्री राम, जब लंका के राजा रावण ने माँ सीता का साधु का वेश पकड़कर अपहरण किया, चाहते प्रभु श्री राम तो माँ सीता का परित्याग कर देते, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को छोड़ दिया। लेकिन प्रभु श्री राम ने पति धर्म का निर्वाह किया। ये सनातन परंपरा की खूबसूरती है, ताकत है कि उसका पति जिसके मांग में सिंदूर भरा गया, जिसके अग्नि के 7 फेरे लिए, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। नंगे पांव जंगल जंगल भटकते हुए लंका तक पहुंचे, रावण का वध किया, माँ सीता को वापिस लाया। यह है सनातन परंपरा। सनातन परंपरा प्रभु श्री राम की पितृभक्ति, प्रभु श्री राम की मातृभक्ति, प्रजा के प्रति प्रेम और निस्वार्थ भावना, निष्काम सेवा, यही तो प्रभु श्री राम ने सिखाया है। प्रभु श्री राम चाहते तो सोने की रथ पर जा सकते थे, जैसे मोदी जी 8500 करोड़ रुपए के एरोप्लेन पर चढ़ते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने हम सबको जीवन जीने की कला सिखाई है। तो प्रभु श्री राम का नाम ना ले, भगवान का नाम लेकर भिखारी भीख मांगता है। भाजपा के लोग भिखारी हैं। भाजपा के लोग भिखारी हैं? हाँ, कहते ना कि हाँ जी हमने इतने IIT बनाए, हमने इतने IIM बनाए, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने अस्पताल बनाए। है हिम्मत, अगर भाजपा नेताओं के पिछवाड़े में दम है तो इन मुद्दों पर वोट मांग कर दिखा ले। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, 36 में से 8 वोट बेईमानी किया। चुनाव जीतने की कैपेसिटी है नहीं, तब प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। अरे प्रभु श्री राम और कृष्ण भारत के कण कण में बसते हैं, हर दिल में राम बसते हैं। और एक बात बता दूं, आप नाम ले रहे हैं राम का, चंदा खा रहे हैं बीफ कंपनियों से। ये है भाजपाइयों की असली करतूत। आप नाम ले रहे हैं राम का, और वैक्सीन, जो वैक्सीन लैब में फेल हो गया मोदी जी, आप भाजपा ने उससे चंदा लिया। आज उसका ये दुष्परिणाम है कि हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, ब्रेन हेमरेज कर रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है। आप स्टोरियों से चंदा खाए। आपने भगवान राम की बात की, भगवान राम ने जुआ खेलने और खिलवाने वालों के साथ देने की बात नहीं की।
समझिए भगवान राम की मर्यादा। ये वही लोग हैं, रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता, साधु का चोला नहीं लेता, तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। ये वही लोग हैं जो भगवा पहनकर प्रभु हनुमान को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए जब वो संजीवनी बूटी हुसैन वैद ला रहे थे। यही कालनेमी के ये नाजायज वंशज हैं जिन्होंने कोरोना काल में ताली थाली पिटवा दी, जबकि हमारे आराध्य सनातन परंपरा के अग्रदूत जिन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि आप दवाई और डॉक्टर, आपको मालूम है हुसैन वैद कौन था? धनवंतरी, भगवान धनवंतरी के भाई। और उन्होंने संजीवनी बूटी की बात की और उन्होंने क्या कहा? ताली थाली पिटा लो। आप हर एन केन प्रकारेन से देश की आवाम को लूटते लूटते आपने वैक्सीन ऐसा गलत ठुकवा दिया, बीफ कंपनियों से चंदा खा लिया, जिसके पास स्विस बैंक का इतना बड़ा लिस्ट था। कभी भगवान राम ने रिश्वत लिया किसी से? आप बताइए। वाजपेयी रिश्वत ले रहे हैं सटोरियों से, शराबियों से, ड्रग माफियाओं से, कभी जिक्र किए हैं आप भी पत्रकार हैं, सुधर जाइए। देखिए ये देश आपका है, हमारा है, देश बचाना आपका भी आरोप लगा रहे हैं आप कभी सवाल पूछे? एक बात बताइए, आप बताइए, अडानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर ड्रग पकड़ा गया, कोई मीडिया नागिन डांस नाचे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के यहाँ 52 ग्राम गांजा था, पूरे खानदान के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए, छापा पर छापा मारे, तो क्या वहाँ पतलून गीला हो जाता है मीडिया वाले का कि सवाल नहीं पूछ पाता है? मुंह में सत्ता का फेविकॉल अटक गया था। आप बताइए, एक बात बताइए, काहे नहीं पूछे अडानी से? कहाँ अब अडानी के पोर्ट पर न पकड़ा गया? 5 ग्राम ड्रग के लेके आर्यन खान को फंसाया जा रहा था। केपी गोसावी भानुशाली जो भाजपा का कार्यकर्ता है, एनसीबी का अधिकारी बनकर जांच कर रहा था, लेकिन अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा गया, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। आप अडानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी तो अडवाणी का नाम ही लेना बंद कर दिए। हमें वो बात बता दीजिए, 10 साल से सरकार में है, तो जब वो टेम्पुआ कहाँ है भैया? ये टेम्पुआ पर काला धन था, पूछे ना। आप देखिए, जिस अशोक चौहान को ये गाली देते थे उसको राज्यसभा में किसने भेजा? परिवारवाद जब दूसरी पार्टी में है तो बाप ने पैदा किया, अब भाजपा में आ गया तो पेड़ से फल की तरह टपक गया, वो तो परिवारवाद है ही नहीं। पीयूष गोयल के पिताजी, आप समझिए, वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां मटुंगा से 3 बार की विधायक है और पीयूष गोयल मंत्री हैं। सामने में वो कोई पेड़ से आ गए क्या? टपक के आम की तरह, पक के लीची की तरह आ गए कि उनके माँ बाप ने पैदा किया ना भाई। लेकिन वही अशोक चौहान शंकर राव चौहान के बेटे हैं, जब कांग्रेस में है, भाजपा में आया तब परिवारवाद खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में आप देखें वो परिवारवादी है, उनके घर से 3-3 सांसद है, जब टीएमसी में है। भाजपा में आया तब परिवारवाद भी खत्म हो गया, भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री के बात का, कौए के पात का, घोड़े के लात का, तिल के तिनके के, झाड़ू के तिनके के बरोबर, तिल के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते प्रधानमंत्री। क्या बात है अमेठी में खड़े हैं, क्या होने वाला है? अमेठी में खड़े हैं, क्या होगा? अमेठी नहीं, पूरे देश में सुनामी चली हुई है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। स्मृति ईरानी कह रहे हैं केएल शर्मा हारेंगे बुरी तरह से। देखिए ये उंगली है ना, इस बार इस उंगली का सही इस्तेमाल किया जाता है, पूरे देश ने स्थान रखा है। ये कोई उनके कहने से कुछ भी कर लें, लोग अपना एक मत घर से निकलकर भाजपा के बेईमानों से लड़ने के लिए डाल रहे हैं। लेकिन वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, देश के पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए, किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, 30 लाख सरकारी पद भरने के लिए, जल जंगल जमीन जो आदिवासियों से छीनी जा रही है उसके लिए, तमाम जो परिस्थितियां हैं उसके लिए लोग अपना एक मत, अपने उंगली का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन लगातार स्मृति ईरानी हर मंच से ये कहते आई हैं कि अमेठी वासी हैं, इस शौचालय पे वोट देंगे, आवास पे वोट देंगे, बाईपास पे वोट देंगे, सड़क पे वोट देंगे। 13 किलो चीनी पर नहीं देंगे। संजय गांधी अस्पताल जो बंद कर दिया उस पर नहीं देंगे। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, और चुनाव आया, जब फटती है तो खैरात बढ़ती है, 200 रुपया कम करके लॉलीपॉप कह के हमने कम कर दिया। अरे आपने लूटा कितना बताइए ना, उस पर वोट नहीं करेंगे। जो अमेठी का युवा पेपर देने गया, उसका पर्चा लीक हो गया, मालूम है एक छात्र के जीवन में क्या होता है? आप कभी छात्र रहे हैं? लोग नालों पर, बस स्टॉप पर सो के किसी तरीके से एग्ज़ाम देता है, जाके पूछिए उन माँ बाप से, आपको भी पता होगा आपके पिताजी ने कितनी तकलीफ से पढ़ाया है, गेहूं चावल बेच के। आप भूल गए, ये बात भूल गए। आप सवाल पूछिए ना भाजपा नेताओं से, वही बात है, लिफाफा मिला नहीं, आप तो कि सब कुछ नर्वस हो जाते हैं आप लोग। आप सवाल पूछिए, पर्चा लीक करने वाला कौन है मास्टरमाइंड?
क्यों नहीं कार्रवाई होती आप है? जिस पर्चा उसको लीक- फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती है? फिर वही बात। आप जिस पर्चा लीक की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस पेपर को कैंसिल भी किया और कार्रवाई भी हुई। अरे लीक तो हुआ यार। थोड़ा सा भी आप पत्रकारों को अगर शर्म होता तो एक बात बताइए, लीक ही क्यों हुआ? क्या छात्रों का वो समय लौटा देंगे? आप बताइए। आप जिसकी उम्र एक्सपायर कर, आपको पता है 2019, 20, 21 में एसएससी जीडी का एग्जाम निकला था। एक एग्जाम में 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, फिजिकल दिया था, उसके बाद मेडिकल हुआ, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। अब उन बेचारों को, युवा जो देश के रीड हैं, उनका समय खराब हो गया। आपको पता है रेलवे में वैकेंसी निकाले थे प्रधानमंत्री जी, कभी आप पत्रकार सवाल भी पूछ लिया करो, डरो मत। ये देश क्रांतिकारियों की भूमि है, वीर शहीद एक से एक क्रांतिकारी पैदा लिए, जाके भाजपा वालों के ऐसे मुंह में माइक घुसाओ, आप पूछो कि सर जिसको ज्वाइनिंग लेटर देना था उसके ऊपर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? वो तो कम से कम हिंदुए बच्चे को नौकरी दे देते। चलो मुसलमानों की चाबी टाइट थी तो थी, हिंदू विभाग को तो देते, हिंदू विभाग का तो पर्चा लीक नहीं होने देते। आप तो सनातनी के पुरोधा थे, आपने कितने हिंदू युवाओं को नौकरी दी, कितने हिंदू छात्रों को आपने स्कूल कॉलेज बना कर दिया। ये देखिए, पेपर लीक का स्टूडेंट है बगल में, इधर आप समझिए, दुनिया में कोई भी मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता। भाजपा के लोग सिर्फ इस नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं। खुद जाएंगे जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा के आएंगे, दूसरा चला जाता है तो जिन्ना के मजार पर गया। अरे भाई, नंदगोपाल नंदी से पूछ लीजिए, संगीत सोम से पूछ लीजिए, और जितने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, क्या वो मुसलमानों की हैं या भाजपा आरएसएस के नेताओं की है? भारत नंबर 1 कैसे हो गया? आप बेवजह खेत खाई बकरी मर खाई जोला वाली बात। कारोबार करेगा भाजपा के लोग, चंदा खाएगा भाजपा के लोग, घर पर बुलडोजर चलेगा मुसलमानों के। कौन सा तरीका है भाई? सही बात, बताइए ना ये बात। सही बात, बिल्कुल। है हिम्मत भाजपा आरएसएस के नेताओं के, तो जितने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां हैं उनके पदाधिकारियों के लिस्ट जारी करे, दिखा दीजिए, उसमें सारे के सारे भाजपा आरएसएस के जुड़े हुए लोगों के हैं। चंदा खाने वाला है, कोई डर से बोल नहीं रहा है, चूंकि आप उसको उठा के बंद कर देते हैं। आप पूछिए ना जाके भाजपा नेताओं से कि सबका अकाउंट बैलेंस, ये तो खाते में जो हुआ से हुआ, जो टेबल के नीचे से लिया बोरा भर भर कर वो अलग लिया। भारत नंबर 1 कैसे हुआ? मतलब टेबल के नीचे से भी जा रहा है। हाँ, आपको नहीं पता है? 100 सोनार के 1 लोहार के 250 करोड़ का चंदा नहीं पता है? अरे भैया, ये दिमगवा में का गोबरे भरल है? अब तो आप भी जानते होइएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड का। भैया पत्रकार भैया, कम से कम जाके पूछ लीजिए कि भैया आपने ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाजपाइयों कि तुमने चंदा खाया कोरोना वाले वैक्सीन वाले से भी? जो विदेश रेवन्ना पर बात ना किया आपने, प्रधानमंत्री की गारंटी थी, प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, आपने ब्रजेश सिंह पर बात ना करी, आपने मणिपुर पर बात ना करी। आपको नहीं पता है क्या? जब तक आपके घर में घटना नहीं घटेगी तब तक आप उसको नहीं मानेंगे। यही तो पत्रकारों की सबसे बड़ी कमजोरी है। रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया, 3000 महिलाओं के रिकॉर्डेड हैं। सोचिए, 45,000 लड़कियां गुजरात से गायब हैं। कभी सवाल अमित शाह से भी पूछ लीजिए, दूरबीन कौन सा लगा हुआ है, कौन सा दूरबीन पत्रकारों को लगा है, कभी पूछ तो लीजिए। 40 से 45,000 महिलाएं गुजरात से गायब हैं, कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं? अमेठी में दौड़े पे हैं। देखिए, इनको चुनाव प्रचार के अलावा कुछ आता है? जब कोरोना से संज्ञान लेना था तो ये घर में दिन पर्चा बांट रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को नहीं पता था कि चाइना में कोरोना का वायरस फैला हुआ है? क्या WHO ने नहीं जताया था 31 दिसंबर को? आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने जनवरी और फरवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव में पर्चा बांट रहे थे, ट्रंप की गुलामी कर रहे थे? 22 विधायकों की नीलामी है, ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? आप 22 मार्च तक लोगों से ताली थाली पिटवाते रहे। क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में ताली थाली पिटना लिखा हुआ है? हिंदू धर्म शास्त्रों में वैद और दवा की जरूरत दिखाई गई है। ये लोग तो हिंदू धर्म के हैं ही नहीं, इनको राम के बारे में पता ही नहीं है, इनको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, इनको आपको पता है बनारस में हम क्या औरंगजेब की बात कहते हो? जितना औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी, उतना भाजपा के लोगों ने 250 से अधिक मंदिरें जो स्कंद पुराण में वर्णित है, छोटे बड़े सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। जाके सवाल पूछो भाजपाइयों से, ये पूछ नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनी तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत विश्व गुरु प्रधानमंत्री नहीं पैदा थे, जैया टाल गुल्ली खेलते थे उससे पहले ही से था। भारत आज विश्व गुरु है। अरे भारत तो सोने की चिड़िया होती है अगर प्रधानमंत्री नहीं होते। जितना प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के दोस्तों ने देश को लूटा है, अगर उतना ही पैसा खर्च कर दिया होता, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो झांकी है।
पीएम केयर फंड बाकी है, उसके राज भी आने दीजिए। पता न जाने किन किन लोगों से पीएम केयर फंड में पैसा लिया, सारा गटक गया। लगते हैं कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पे की 70 साल में कांग्रेस ने लूटा भारत को। एक बात बताइए, जो पार्टी 70 साल शासन किया उसके समय में पेट्रोल का दाम क्या था भैया? अरे क्या रुपया हुआ? अब 2 साल में 100 के पार कर दिया। ये भी तो पता होगा कि नहीं पता है? आप देखिए, सरसों का तेल, आटा, सब चीज़ का रेट जो 70 साल में नहीं हुआ, सिलेंडर 400 रुपया पहुँचने तक में 70 साल लग गए। इनको तो 2 साल लगा तिगुना रेट करने में, 1200 करने में। तो फिर कौन लूटा देश को? रेल का किराया में लालू यादव रेल मंत्री थे, 1 रुपया टिकट के दाम कम किया, 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था। 70 साल में जहाँ 200 रुपया किराया था, 2 साल में 400 के पार कर दिए। तो ये 400 के पार सीट नहीं कर रहे, अपनी हार कह रहे। 400 रेल में लूटा, रेल में लूटा, सब जगह लूटा, कहीं ऐसा बचा नहीं। आप सवाल यही माइक भाजपा नेताओं से पूछिएगा, वो महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, वो किसानों पर बात नहीं करेंगे, वो रोटी कपड़ा मकान पर बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे। वो बात क्या करेंगे? धर्म के नाम वो झिझिर कोना खेलते हैं, वो झिझिर कोना खेलते हैं। अरे हम स्मृति ईरानी जी, आप हाई प्रोफाइल मंत्री थी, आपने अस्पताल बंद करा दिया, 2-4 अस्पताल खुलवा दिए होते, आप 2-4 IIT IIM बना दिए होते। कहाँ से बनाते? प्रधानमंत्री अमेरिका में झूठ बोल कर आए, इनका मंत्री सुभाष सरकार सदन में कहता है कोगो ने बना, हवा में बना दी, दुकान खोल दिए चीनी वाला, उरूर की 13 रुपये किलो चीनी बिक रहा है वहाँ, हवे में सिलेंडर मिल रहा है, हवे में लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या है? सवाल पूछिए, पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कीजिए, जाके सवाल पूछिए। इस बार अमेठी का क्या माहौल है? अमेठी का इस बार ब्रदर बहुत ही अच्छा माहौल है और लगभग अमेठी की सीट बहुत ही भारी बहुमतों से विजय होने जा रही है। बहुत ही भारी बहुमत से? हाँ, किसकी विजय होगी? हमारे नेता जो अमेठी से संसदीय क्षेत्र से हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा जी। अरे अमेठी की बहन जी भी हैं, दीदी जी। भाई दीदी हैं तो दीदी तो एन है, लेकिन दीदी ने जो 5 साल में किया है यहाँ, उसको अमेठी की जनता शायद भुला नहीं पाएगी, यहाँ और पूरे देश में, हिंदुस्तान में। ऐसा क्या कर दिया भाई दीदी ने अमेठी में जो ऐसा जो पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज क्या बोलते, मणिपुर में जो हादसे हुए हैं, हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है वहाँ, और वर्तमान में मंत्री भी हैं स्मृति जी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। तो जनता सब समझ रही है ये काम किया है स्मृति जी ने। लेकिन जो है, जैसे वो महिला हैं, लगातार महिलाओं की बात करती हैं, अमेठी के लिए विकास की बात करती हैं, हर मंच से कहती हैं कि अमेठी में जो है पहले शौचालय कभी नहीं था, महिलाएं बाहर जाती थी, मोदी जी ने शौचालय बनवाया। हाँ। जो है पहले 20-25 हज़ार आवास आते थे अमेठी में, आज लाखों में आते हैं। पहले जो है आवास पाने के लिए कांग्रेसियों के नाक रगड़ने पड़ते थे, आज आराम से मिल जाते हैं। आप कह रहे हैं दीदी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जनता बोल रही है, तो हम तो लगभग यहाँ 1 हफ्ते से हैं, यहाँ लगातार गाँव में जा रहे हैं, तो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। भाई वो अपनी समस्या बता रहे हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ है, यहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है इन 5 सालों में। जो स्मृति जी ने किया है, शायद है किसी अगल बगल के संसदीय क्षेत्र में इतना घोटाला हुआ हो जहाँ यहाँ हुआ है। इस बार अमेठी का क्या माहौल है? भाई साहब, अमेठी एक तरफा बस आज 18 तारीख है, 18 सितंबर, आप लिख के ले लीजिए। 4 जून को स्मृति ईरानी जी अपना डेरा बांध के और दिल्ली वापस चली जाएगी, गोवा जाएगी अपनी बेटी के पास। वहाँ बीप कंपनी का जो उसने होटल खोल रखा है वही काम करेगी। क्योंकि देखिए, ये देश जो है ना, कुछ दिन के लिए अंधविश्वास रहता, हमेशा नहीं। इस देश में बहरूपियों पे जल्दी जनता विश्वास कर लेती। आपने देखा था, अभी एक प्रवक्ता ने बोल के गया, धर्म के विषय में मैं बोलना चाहूँगा, रावण भी जो है ना भेष ही बदल के तो गए थे माँ सीता को हरण करने के लिए, और उन्होंने अपना भेष बदला और माँ सीता का हरण करके ले गया। लेकिन उसे मारने के लिए आपने देखा था भगवान श्री राम पैदल चले थे, और कई मील पैदल चले थे, और छोटी छोटी वानर सेनाओं को साथ में लेके, और उन्होंने
समुद्र में सेतु बांध भी बांधा, उसके बाद में रावण में विजयी करी और रावण को मारकर माँ सीता को वापस ले आए थे। ऐसा ही एक बहरूपिया इस घोर कलयुग में 2014 में ना जाने कैसा बहरूपिया अपना रंग बदल के आया और ऐसा रंग बदला कि भारत की भोली भाली जनता को अपने ओर आकर्षित कर लिया और भारत देश की माँ, भारत माता का हरण यानी कि भारत देश को बेचने की तैयारी करने लगा। इसलिए देखिए उस युग में भी वही कहानी हुई, इस युग में भी हमारे राहुल जी जो सत्य की राह में चलने वाले, जिन्होंने इस बहरूपिया रावण का वध करने के लिए जो भारत देश की संपत्तियों को बेच रहा है, इसके लिए हजारों मील 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं राहुल जी और गरीबों को साथ में लेके चले, मजदूरों को साथ में लेके चले और आज राहुल जी ने जो त्याग किया 4000 किलोमीटर पैदल चले, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मुंबई से लेके मणिपुर तक, उसका आज प्रतिफल है कि पूरी जनता, पूरा भारत देश राहुल राहुल कह रहा है। राम किसके हैं? राम उसी के होते हैं जो सत्य की राह में चलता है। राम झूठ बोलने के वाले के साथ में नहीं रहते। झूठ कौन बोलता है? मोदी झूठ बोलता है। अरे मोदी जी ने पूरी रामायण में एक ही चौपाई है जिसमें रा, मा, सा और ता नहीं आया है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबैना, ये मोदी जी ने परफेक्ट याद कर लिया और उनका पूरा 10 साल का कैरियर देख लो इसी बात में है। आप ये बताइए, आप मोदी जी के भाषण सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, आप मोदी जी को पूरा सुनिए और राहुल जी को पूरा सुनिए। मोदी जी कभी ये नहीं बोलते कि हमने क्या क्या किया और हम आगे क्या करेंगे, वो ये नहीं बताते कि हमने कितने रोजगार दिए, वो ये नहीं बताते हमने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, वो ये नहीं बताते कि हमने किसानों को कितना लाभ दिया, वो ये नहीं बताते कि हमने महिलाओं को कितना सुरक्षित किया और आने वाले अगर सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे, वो इन मुद्दे में नहीं बोलते। लेकिन आप राहुल जी को सुनिए, 5 न्याय लेके आए और 25 गारंटी पूरी भारत देश की जनता को समेट लिया उन्होंने। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसे लाभ नहीं मिलेगा इस 5 न्याय के माध्यम से। लेकिन हमारे राहुल जी अनर्गल बातें नहीं करते और मोदी जी कहते हैं कि कभी हिंदू को लड़ा दो, कभी मुस्लिम को लड़ा दो, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, कभी कहते हैं कि 2 मकान है 1 मकान चोरी हो जाएगा, कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस चोरी हो जाएगी। अरे भैया, जब सब चीज़ कांग्रेस आधी कर रही है तो फिर तुम्हारी 400 में से 200 भी तो कांग्रेस चुराएगी ना। इनका जो 400 पार का नारा है उसमें से 200 चुराएगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि जो है 400 पार होगी। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। तो आखिर मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा छोड़ के मोदी ने हर एक मंच पे बात कर रहे हैं। इनका एक ही है, श्री राम जय राम। ये मुस्लिम हिंदू करते रहते भीख मांग रहे हैं, वोटों के भीख। भाई उन्होंने मंदिर बनवाया तो जो है राम का नाम ले रहे हैं। काशी में जो है काशी कॉरिडोर बना तो काशी का नाम ले रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है? मंदिर बनाने का मन की बात है और सबके अंदर राम रहता। मैं भी भक्त हूँ, कल मैं अयोध्या जाने वाला हूँ राम के दर्शन के लिए। इलेक्शन में, चुनाव में कोई लीडर, एक पार्टी तो मुद्दे पे बात करना। लगातार 10 साल से मोदी ने गवर्नमेंट में है, ये 10 साल में पिछड़े लोगों को क्या किया और डेवलपमेंट के बारे में बात करना था। ये सिर्फ राम के नाम में एक ही नारा दे रहे, 400 के पार मोदी गारंटी बोल के। इन 2014 इलेक्शंस में 19 इलेक्शंस में किसने कुछ वायदा दिए लोगों को, वो पूरा किया क्या? उसके ऊपर गारंटी कैसे रहता जिन लोगों को? मतलब मोदी जी की गारंटी नहीं है। इसका पिछले वायदा के पूरा नहीं किए ना भाई। एक साल में राम मंदिर के लोगों को गारंटी दी, राम मंदिर बना, 370 हटाने की गारंटी दी, 370 हटा। हाउ जी, राम मंदिर बन दिया उन क्या अद्वानी ने वो शुरू किया है, अद्वानी को पीछे हटा दिया, इनको ओन कर दिया है राम मंदिर, वो ओन कर दिया। मैं बनाया बोल के वो छोड़ दो। वो राम का नाम एक है। ये लोगों का भलाई के क्या करता एक पॉलिटिकल पार्टी ने वो बताना, चुनाव में वो बताना, मैनिफेस्टो में बताना। ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो